अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 जो कि 7 जन 2024 को हुआ था, होने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो गया कुछ रीजंस की वजह से। आज हम लोग उसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये पेपर हो जाता तो ये बहुत बहुत आसान था एक्सेप्ट फ्यू एमसीक्यूज जो कि आप लोगों के सिलेबस में से नहीं थे। Right. Let's discuss. Number 1, sodium lauryl sulfate is an example of which of the following। तो आप लोग कहते हो जो सोडियम लोराइल सल्फेट है वो सरफेस एक्टिव एजेंट है, ठीक है। आप लोग इसको सरफेस एक्टिव एजेंट में भी आप लोग कहते हो अनाइनिक में आ जाता है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लाइकोसाइड। तो आप कहते हो ग्लाइसराइजर। ग्लाइसराइजर जो है वो ग्लाइकोसाइड्स में आ जाता है, ठीक है। बाकी कटैचू आपका टैनिन है, बेलाडोना आप लोगों का अल्कलॉइड है। फिर अगर आप लोग कहे तो इफ अ डॉक्टर लाइक्स टू सजेस्ट हिज पेशेंट टू टेक 500 milligram tablet of the paracetamol every 6 hours, he would write take 1 tablet by mouth एवरी 6 hours, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि अगर तो किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है एक पेशेंट को कि वो 500 mg की टैबलेट लेगा किसकी, पैरासीटामोल की, हर 6 घंटे बाद, और उसने लिखा क्या है कि टेक 1 tablet बाय माउथ, मुंह से लेनी है आपने हर 6 घंटे बाद, और यूजिंग एब्रीविएशन या फिर वो एब्रीविएशन इस्तेमाल करता है 1 TAP POQ 6 और, ठीक है, यानी कि एक टैबलेट पर ओरल आफ्टर एवरी 6 hours। विच पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट्स दिस इंफॉर्मेशन। तो आप कहते हो सिग्नेचरा। सिग्नेचरा में ये चीज लिखी जाती है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने डोज और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से लेनी है वो सब कुछ। फिर आप कहते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाई मॉलिक्यूलर वीट सॉलिड सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन एडेड टू वाटर प्रोड्यूस हाई विस्कस सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और जेल्स। तो आप कहते हो सीएमसी, सोडियम जो होता है यानी कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम, ये इस्तेमाल किया जाता है विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए। Then, which of the following are substances that form stable water-soluble complexes with metals and increase stability of the drug। तो ये तो चिलेटिंग एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ये solubility को भी बढ़ा देते हैं। कैसे कि metals के साथ complexes बना लेते हैं ये, ठीक है। Sodium acetate is often used as buffering agent in many syrups. What is its role? उसका रोल क्या होता है? Solubility enhancer, solubility को enhance कर रहा होता है वो, ठीक है, हल पजीरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसडर्मल डोजेज फॉर्म। तो आप कहते हो लिनीमेंट। क्या मतलब कि ट्रांसडर्मल स्किन के अंदर से अपनी दवा को पहुंचा रहा है, तो क्या कर रहा है, लिनीमेंट कर रहा है। लिनीमेंट को जिल्द के ऊपर से लगाते हो, ठीक है, जैसे हम लोग मोच आ जाती है पाँव में तो आप लोग लगाते हो, उसका मसाज करते हो, ठीक है, और वो डीप इन द स्किन आपको आराम देता है। Which of the following are the main ingredients of the elixirs? These are alcohol and water. ये main ingredients है, hydroalcoholic होती है ये। Which of the following sugar syrup is considered as self preservative? तो आप लोग कहते हो 66.5% या 66.7% weight by weight BP, ये जो है इसको इस्तेमाल करते हो एज अ प्रिजर्वेटिव। अगर आपकी शुगर की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है तो आप लोगों की जो सिरप है वो बजाते खुद ही एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करती है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देती है, राइट। देन which of the following are chemical substances that are responsible for developing pressure within a container and expel the product when actuated? तो आप लोगों को पता है कि आपका इनहेल एरोसोल्स के अंदर प्रोपेलेंट्स मौजूद होते हैं जो कि गैस है जो कि अंदर प्रेशर पैदा करती है और आपकी प्रोडक्ट को बाहर जो है एक प्रेशर के साथ भेजती है, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एज डिवाइस that delivers a specific amount of drug to the lungs in the form of an aerosolized medicine? तो वो आप लोगों के मीटर्ड डोज इनहेलर है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि स्पेसिफिक अमाउंट यानी कि मखसूस मिकदार भेजती है ड्रग की लंग्स के अंदर, तो वो मीटर्ड डोज इनहेलर होता है। Its function is to deliver the aerosol product in proper and desired form। तो एक्चुएटर है, ठीक है, एरोसोल का आपका हिस्सा जो एक्चुएटर है वो आपकी डिजायर्ड फॉर्म में बाहर भेजता है। Which of the following tablets are coated with such material that resist acidic pH and disrupts in alkaline medium to release the drug in intestine? यानी कि आपकी एक ऐसी टैबलेट जो कि एसिडिक पीएच पे तो हल नहीं होती लेकिन जैसे ही अल्कलाइन मीडियम में जाती है, इंटेस्टिन में जाती है तो डिसरप्ट हो जाती है, फट जाती है। ऐसी टैबलेट कौन सी होती है? ये आपकी होती है एंटारिक कोटेड टैबलेट, ठीक है, आ गया। देन which process is used for the manufacture of certain thermolabile pharmaceutical and biological product and increase their shelf life as heat sterilization, ठीक है, जो थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल्स के लिए इस्तेमाल करते हो। which of the
following ingredient is used for the entire coating of tablets is cellulose acetate phthalate. ठीक हो गया. अगर आप लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं नजर आ रहा तो आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको ओपन करके देख सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल शेल नंबर हैज अ लार्जेस्ट कैपेसिटी टू फिल द ड्रग, तो आप कहते हो जीरो. ये इनके अंदर जो है वो जीरो सबसे बड़ा है. वैसे अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोगों के जो कैप्सूल का साइज है वो फ्रॉम 000 से आप लोगों का 5 तक जाता है, और 5 जो है वो आप लोगों का स्मॉलेस्ट होता है. जबकि अगर आप लोग ये देखो 000 तो आप लोगों का लार्जेस्ट होगा. ठीक है, इसके बाद 00 देन 0 और फिर 1 2 3 4 और 5 स्टार्ट होते हैं. ठीक हो गया. देन calculate the dose of ibuprofen 400 milligram tablet for a 70 pound 12-year boy by using Clark's formula. तो आप लोगों की बुक के अंदर क्लार्क्स फार्मूला नहीं था. आप लोग क्या कहते हो कि क्लार्क्स फार्मूला इज इक्वल्स टू वेट इन पाउंड. ठीक है, वेट इन पाउंड ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज. तो आप लोग कहते हो कि वेट इन पाउंड, इन्होंने कहा 70 पाउंड उसका वजन है. ठीक है, ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज उसने क्या कही, उसने कहा 400 मिलीग्राम लेना है, तो 400 मिलीग्राम. अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा, बी 186 मिलीग्राम. ठीक हो गया. 3 और ये 8 और फिर फर्दर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा 186. ठीक हो गया. Which of the following is the process in which the tea is boiled with water for at least 10 minutes as its decoction? Which of the following is responsible for the elasticity in soft gelatin capsule shell? तो आप लोग जानते हो ग्लाइसरीन जो है वो elasticity पैदा करता है. Which of the following is the dosage form used to deliver medications by insertion into the body orifice other than mouth is suppositories? Which of the following part of prescription contains instructions for the patient regarding administration of drugs is signature. ठीक है. Which of the following is an alkaloidal drug? It's belladonna. ये बिल्कुल ही लाइट हो गया है. It's belladonna. Right? Calculate the dose of paracetamol 500 milligram tablet for a 30 pounds 4-year boy by using Fried's formula. तो Fried's formula भी आप लोगों की उन नोट्स में नहीं था जो कि पीपीसी वालों ने दिए हुए थे. However, I was just listen कि इन्होंने जो कोर्स आउटलाइन दी थी उसके अंदर ये दोनों के दोनों रूल्स इंक्लूडेड थे. राइट. फ्राइड्स फार्मूला क्या कहता है, फ्राइड्स रूल जो है वो ये कहता है दैट एज इन मंथ्स ले लो आप. ठीक है, एज इन मंथ्स ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 500. तो एज इन मंथ अगर आप लोग ले लेते हो, आप लोग कहते हो 4 साल का था, तो आप लोगों के पास आ गए 48 मंथ्स ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 500. तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो. तो आपके पास आंसर आ जाता है 160. ठीक हो गया. देन which container does not allow the air and other gases to pass through it? तो आप लोगों का एयर टाइट कंटेनर होगा. which type of glass container is most suitable for low volume pH sensitive parenteral products? तो आप कहते हो टाइप 1. ये चार मीन आप लोगों के जो ग्लास कंटेनर्स हैं, ग्लास की टाइप्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन हम लोग इसको इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे. यहाँ पर इसकी ऑप्शन आती है टाइप 1. Which of the following interaction between two or more drugs blocks or reduce the therapeutic effect of drug is antagonism? जो कि दूसरी ड्रग की therapeutic effect को reduce कर दे, कम कर दे या block कर दे, तो वो antagonism होता है. Synergism क्या होता है, अगर दो ऐसी ड्रग्स हों जो कि बढ़ा दें इफेक्ट को. Adsorption और calcination के बारे में भी आप लोग जानते हो. 27th सेंटोनिक का
ड्रग हैज डैश प्रेजेंट सेंटोनिन। तो इसके बारे में जितना मैंने स्टडी किया कि सेंटोनिका से मतलब कि अगर आप लोग सेंटोनिन हासिल करना चाहते हो, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो दिन में 2 से 3 मरतबा आप लोग उसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। Then, mistakenly given double dose of codeine phosphate is a typical example of which of the following incompatibility। तो आप लोग कहते हो ये ड्रग साइनर्जी में आता है। नो, इट्स नॉट ड्रग साइनर्जी, इट्स थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक के अंदर आप कहते हो अगर डबल डोज हो जाए, ठीक है, या फिर आप लोग कहते हो कि आप लोगों ने ओवर डोज कर दी है, तब आप लोगों की वो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आता है, राइट। Then, which of the following is the process of removing the water of crystallization from the hydrated crystalline CuSO4 by heat? तो ये आपकी definition बनती है excitation की। If a prescription contains flagell 400 milligram, which part of the prescription represents its inscription? ठीक है, जिसके अंदर इसकी डोज लिखी हुई है। Which of the following is stationary phase? तो activated charcoal, बाकी तीनों की तीनों mobile phase है। Which technique is used to separate different liquids on the basis of their volatilities is distillation। ठीक हो गया। Which of the following is also known as SOX health extraction? It's continuous hot extraction technique। ठीक हो गया। Which of the following plant belongs to the Araceae family? तो आप कहते हो एरिसीमा ट्राइफाइलम जो एरासी फैमिली से बिलोंग करता है। Which of the following is the ratio between the distance traveled by any substance to the distance covered by the mobile phase? Its RF value। RF value की definition है ये। Which of the following plant causes gastric mucosa toxicity? Its Narcissus tacita। Calculate the dose of amoxicillin 500 milligram capsule for a 20 pound 2 year boy by using Fried's formula। तो आप लोगों ने अभी देखा कि Fried's formula is equals to age in months। एज इन मंथ्स कर लेते हैं तो ये 2 साल का है, आप कहते हो ये 24 ईयर्स का 24 मंथ्स का हो गया, ओवर 150 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 500। तो आप लोग कहते हो 0 0 10 3 और ये 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 80। आपका आंसर बी आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स टैनेंस? तो आप कहते हो कटेचू। कटेचू के अंदर यानी कथा के अंदर टैनेंस मौजूद होते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग? तो ऑब्वियसली एलो जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। और अगर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करते हो तो आलमंड यानी कि बादाम वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। स्ट्राइकनीन इज द इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? तो नक्स वोमिका। स्ट्राइकनोस नक्स वोमिका जिसे कहते हो उसके अंदर स्ट्राइकनीन मौजूद होता है। फिर डेट्यूरस स्ट्रेमोनियम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? तो डेट्यूरस स्ट्रेमोनियम जो है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपोटेंसिव ड्रग? इट्स रिवॉल्फिया। एलो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? इट्स लिलियेसी फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ ब्रोंकोडाइलेटर? इट्स एफिड्रा। एफिड्रा जो है वो ब्रोंकोडाइलेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्फिंगोलिपिड इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? इज आलमंड। आलमंड के अंदर स्फिंगोलिपिड्स होते हैं जो फिक्स्ड ऑयल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजिन प्रोड्यूसिंग प्लांट? तो ये स्टाइरेक्स बेंजोइन है, ठीक है, इट्स स्टाइरेक्स बेंजोइन। Which of the following is the botanical name of caraway? It's carum carvi। Which of the following symptom is caused by digitalis? It's साइनस अरिथमिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये डिजिटैलिस है, ठीक है, यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। तो ये कौन से सिम्टम्स कौन से सिम्टम्स की वजह बन सकता है? विच इज साइनस अरिथमियाज, ठीक है। कैनाबिस सैटिवा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? तो कैनाबिस जो है वो कैनाबेसी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं थी, तो इसको आप लोग एक्सेप्शनल केस में रखोगे बिकॉज इसमें से उसकी कोई भी ऑप्शन नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स is caused by conium maculatum? It's paralysis of spinal cord। Which of the following plants increases
इंटेस्टिनल मोटिलिटी, तो निकोशियाना टोबैको जो है वो इंटेस्टिनल आंत की हरकत को बढ़ा देती है, तभी भूख भी लगती है और इंसान जो है कमजोर हो जाता है। हार्ड वुडी क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्शन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एट्स मैसीरेशन। ठीक हो गया। मोबाइल फेज मूव्स डाउन थ्रू कॉलम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एट्स कैपिलरी एक्शन, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके आता है। Which of the following enzymes catalyze the transfer of a functional group from one molecule to another? It's transferase. Transferase जो होता है वो एक functional group को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर रख देता है। Which of the following is the most severe allergic reaction caused by insect sting? तो आप कहते हो anaphylaxis, यानी कि systemic anaphylaxis, right? Systemic anaphylaxis. Calculate the dose of paracetamol 500 milligram tablet for a 60 pound 10-year girl by using Clark's formula। तो आप लोगों ने भी देखा क्लार्क्स फार्मूला में आप कहते हो वेट इन पाउंड, वजन ले लो पाउंड में, डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय डोज, जो कि डोज हमारे पास क्या है 500। अब अगर हम लोग वजन पाउंड्स में लेते हैं तो 60 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 500, तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 200। आंसर हमारे पास आ गया 200। ठीक हो गया। देन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेंटोनिका द फ्लावर्स ऑफ आर्टिमिसिया सीना आर कलेक्टेड इन डैश। तो जो मैंने सर्च किया था इट वाज फ्रॉम जून टू सितंबर, तो हमारे पास ऑप्शन डी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट बन जाती है। Right. Which of the following is an unorganized drug? That is aloe. Right. Which of the following parts of prescription describes instructions for the pharmacist regarding type and compounding of dosage form, including number of doses is सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि आपने जो प्रेस्क्राइबर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है फार्मासिस्ट को कि आपने किस तरह से बनानी है और किस तरह से सप्लाई करनी है अपने पेशेंट को। एट्रोपिन इज एन अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन हासिल किया जाता है। अब अगर हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के इंतहाई आसान थे, जिन्होंने प्रिपरेशन की थी उनके लिए तो बहुत आसान थे। पेपर हो जाता अगर ये, तो आप लोगों को फ्री के मार्क्स मिल जाते। नंबर 1 आप कहते हो डिफाइन आयोनाइजेशन एंड राइट द एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन, तो आप लोग यहाँ पे आयोनाइजेशन का पूरा टॉपिक छाप देते, आप लोगों को आसानी से मार्क्स मिल जाते। डिफाइन पीएच, एक्सप्लेन पीएच इंडिकेटर्स, तो आप लोग पीएच को एक्सप्लेन करते, पीएच स्केल बनाते उसकी, फिर आप लोग पीएच इंडिकेटर्स के नाम लिखते, टाइप्स लिखते, पहले पीएच इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखते, फिर उसके इंडिकेटर की आप लोग टाइप्स लिख देते हैं। देन डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन, इट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशन इन फार्मेसी, तो आप लोगों को पता है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर टाइप्स लिखते हैं जो उसके मेथड्स हैं। ठीक है कि किस किस तरह से हम लोग क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, प्रेसिपिटेशन, एवापोरेशन एंड कूलिंग। ठीक है, फिर राइट द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एल्बिरूनी एंड इब्न जोहर इन फार्मेसी, इन दोनों के आप लोगों ने काम लिखने थे। डिफरेंशिएट बिटवीन वैक्यूम एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दोनों का आप लोग अपरेटस भी बना सकते थे। वेल एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे आप लोग। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग? फ्रीज ड्राइंग जिसके बारे में आप लोगों को पता है, फ्रीज ड्राइंग क्या है? लायोफिलाइजेशन। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फ्रीज ड्राइंग एंड इट्स एप्लीकेशंस, आप लोग इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहते, मीन अगर ये हो जाता तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से फिगर्स के साथ आप लोग एक्सप्लेन कर सकते थे। अगर ये टॉपिक अगर आप लोगों ने बहुत आसानी के साथ समझना हो तो आप लोग अपनी प्लेलिस्ट में जाओगे फार्मास्यूटिक्स की, और उधर लायोफिलाइजेशन का टॉपिक है और आप लोग बहुत आसानी से वहां से समझ सकते हो। देन डिफाइन क्रूड ड्रग्स, मोस्ट इजी क्वेश्चन आप लोगों के फार्माकोग्नोजी का सेकंड चैप्टर क्रूड ड्रग्स जो है, आप लोग उसकी डेफिनेशन लिखते, क्लासिफिकेशन, और फिर हमने क्लासिफिकेशन के बाद आप लोग मॉर्फोलॉजिकल में आप लोग लिख सकते थे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज जो क्रूड ड्रग्स हैं उनकी एग्जांपल्स लिख सकते थे। ठीक है, या आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स है ना, तो आप लोग चारों मेथड्स की आप लोग एक एक डेफिनेशन लिखकर और उसकी एक एक दो दो एग्जांपल्स लिखते थे। डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन लिखते, एलर्जन की पहले डेफिनेशन लिखते और उसके बाद में उसकी टाइप्स लिखकर उसको एक एक डेफिनेशन मीन एक एक लाइन में डिफाइन कर देते। देन राइट ए नोट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, मोस्ट इजी क्वेश्चन।
देन डिफरेंशिएट बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। ये आप लोगों के पास पूरा एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर दोनों को कंपेयर किया हुआ है, आप लोग वो चीज लिख सकते थे। देन डिफरेंशिएट बिटवीन परकोलेशन एंड मैसरेशन विद एग्जांपल, दोनों की डेफिनेशन लिखते, छोटा छोटा सा उसका मीन ऐसे प्रोसीजर लिख देते, एक्सप्लेन कर देते थोड़ा सा, और उसकी एग्जांपल दे देते, राइट। आप लोगों का पेपर बहुत आसान था, और अगर आप लोगों का ये हो जाता तो आप लोग बहुत ही इसके अंदर आसानी से मार्क्स ले सकते थे। पासिंग मार्क्स तो दूर की बात, आप लोग इसमें बहुत आसानी से आप लोग हाईएस्ट मार्क्स ले सकते थे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।